माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब 7 में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा। और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, पहले हम तो बोलेंगे फिर बोलिएगा, आप तो बोलिएगा, मेरी बात खत्म हो जाने तो फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी दो। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, जैसे आप है ना, जैसे आप है। अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है, बोलिए, बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। फिर बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, एक मिनट, बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। देखिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के, एक मिनट, आज ही मैंने आग्रह किया है, कल भी मैंने कहा था ये बात, संसदीय लोकतंत्र में हम अगर बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मुझे भी उस जगह पर रहने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि बेहतर ढंग से बात रखेंगे तो बात में वजन भी आता है। तो सभी से अपेक्षा करता हूं, केवल नीति बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अपेक्षा करता हूं अपनी बात रखते समय ठीक ढंग से अगर बात रखेंगे, ढंग से बात रखेंगे आप, तो संविधान का सम्मान भी होगा और आपके विषय में दम भी आएगा। बोलिए। महोदय, समय देश के लिए हम आभारी हैं और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया ये खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले, उस थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा यह है कि अब तो स्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का
जो भी आरक्षित वर्ग है उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा तय की। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे। अब महोदय 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ, सुन लीजिए आप भी बोल। अरे भाई बैठिए ना। अध्यक्ष, अरे बिल्कुल विषय नहीं, इसका विषय है ये क्या? विषयों की वो जगह महोदय, महोदय प्लीज। उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय 2 पॉइंट करा रहे हैं आपको, आप बैठिए। अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तेज जी बोलिए। 2 पॉइंट संक्षेप में कि बताइए। ये 11-23 में चौधरी जी 11-23 में 9/11-23 को ये लागू हुआ, निरस्त जो है हाईकोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे तो कम से कम ये कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही राग कोर्ट कहा, तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए, मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए ना प्लीज। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा इधर देख के व्यवहार बात करिए, कीजिए। इधर देख के बात करिए नेता प्रतिपक्ष। जब मैं बोलने का मौका देता था वो सभा देता था। मांग ही नहीं अरे है। संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है, संविधान की इस बात पार्टी कर के रहे महोदय हैं, न्याय की बात कर एक रहे हैं। कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, शर्म आना चाहिए उनको। 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए। आप 10% और बढ़ा करके बिल ले आए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। माननीय मंत्री संसदीय कार्य। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे संवेदनशील मामले का जिक्र किया है कि सरकार को भी अपने पक्ष रखना न सिर्फ लाजमी है बल्कि हक है। और हमको बोलने का 2 प्रसंग बन गया महोदय। एक तो नेता प्रतिपक्ष ने हमारा नाम भी लिया, स्वाभाविक रूप से हम लोग साथ उस वक्त थे। और दूसरा, जिस विभाग से ये मामला संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से, उस समय उस विभाग को देखने की, विधानसभा के मामले में विभागीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे अधिकृत की है। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि सारे तथ्यों को सदन के सामने रखूं। महोदय आसन अवगत है और हम समझते हैं लगभग सदन के सभी सदस्य अवगत हैं, और सरकार को यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि ये मामला जब जब आया है, लगभग सभी दलों ने, और लगभग भी बेकार जोड़ना है, सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार ने इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे। सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी।
महोदय सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय, लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने तो आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग दिया, बैठे बैठे टिप्पणी मत करिए। सारे दलों ने सहयोग दिया है। सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उतना ही सत्य ये भी है कि ये विचार मौलिक रूप से मुख्यमंत्री जी का था। उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और आप सब लोगों ने साथ दिया। हमारे बीजेपी के साथियों ने विरोध पक्ष में भी रह के साथ दिया था, आप लोगों ने भी साथ दिया विरोध में भी रह के, हम लोग के साथ सरकार में भी रह के। तो जैसे आप लोगों ने साथ दिया वैसे ही ये भी सही है कि जातीय गणना कराने का पहला फैसला जब मंत्रिपरिषद से लिया गया था वो एनडीए की हुकूमत थी और इसलिए हम लोगों ने लिया था और हम आपके योगदान से इनकार नहीं करते। आपने सहयोग दिया। जब ये गणना हुई थी महोदय, जब गणना हुई थी, लेकिन यह भी सत्य है कि जब ये पहला फैसला अरे बैठिए जब ये पहला फैसला मंत्रिमंडल से हुआ था उस समय भी हुकूमत एनडीए की थी और जब रिपोर्ट रखा गया और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई वो भी एनडीए की ही सरकार के समय में हुआ। इसलिए दोनों छोर पर हमारे पुराने साथी ही हमारे साथ में थे, सहयोग आपने भी दिया था। और महोदय जहां तक कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, अब मौलिक आइडिया ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, उनके दिमाग में बात कैसे आई थी, इन सब बातों का तस्करा मेरे ख्याल से बहुत समय हो चुका है, हमें हो चुका है उसका जिक्र करके। और महोदय आप बैठिए ना, आपकी बात पर फिर हम आ रहे हैं। महोदय दूसरी बात है कि इन सारी बातों के होते हुए भी हम सब की राय बनी थी कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। ये हम सब की राय थी, इस राय से भी कोई अलग नहीं थी। और 9वीं अनुसूची में डालने का महोदय, अरे विषय गंभीर है, सुनिए, आप उसको मजाक में बना रहे हैं। इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, सारा सदन इसके लिए चिंतित है, कहा जा रहा सुना करिए, समझा करिए। और महोदय 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब होता है कि इसको न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए, लेकिन इस बीच में कई लोग कोर्ट चले गए और ये कानून ही निरस्त कर दिया। महोदय ये कानून ही निरस्त कर दिया गया। लेकिन मुझे पिछले दफा सदन में आश्चर्य जरूर हो रहा था जब हमारे सदस्यगण तख्ती लेके कि इसे 9वीं अनुसूची में इस कानून को शामिल करो। महोदय मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज की तिथि में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। और जो नेता प्रतिपक्ष आप पूछ रहे थे, हमको ये बताने में क्या छिपाना है सरकार को, क्योंकि वो कानून न्यायालय ने निरस्त करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि बहालियां किसी हालत में नहीं रुकेंगी। बहालियां आरक्षण के जो पुराने प्रावधान हैं उसके आधार पर आपको जारी रखना है। ये सारे निर्देश न्यायालय ने दिए हैं, इसीलिए पुराने आरक्षण की व्यवस्था से ये हो रहे हैं। और महोदय दूसरी बात हम यही कह रहे थे कि इसमें जब सभी दलों का सभी नेताओं का विचार एक ही जगह है तो इसमें अनावश्यक राजनीति की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो पूरा बिहार जानता है जो किसकी अगुवाई में काम हुआ, किन किन लोगों ने समर्थन दिया, और सरकार सब लोगों को धन्यवाद देती है। और
सब लोगों से अपील भी करती है कि जो लोग भी जिस हैसियत से, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय में वहां पहुंचकर सरकार के द्वारा लागू किए गए बढ़े हुए आरक्षण सीमा को फिर से बहाल करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें। ये होता है तो सरकार उनका भी एहसानमंद होगी। हम लोग तो खुले तौर पर महोदय चाहते हैं कि हम लोग तो जिस दिन उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त किया उसके अगले दिन से तैयारी करके कम से कम समय में अपील दाखिल किया, और इस बीच में इंटरिम स्टे का भी हम लोगों ने महोदय रिक्वेस्ट किया, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना है। ये भी आज आप संविधान दिवस की सब लोगों को शुभकामना दी है। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं और न्यायालय को जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके तहत उन्होंने कर लिया है। हम लोगों ने तो 9वीं अनुसूची से लेके इस तरह के जो सामाजिक प्रगतिशील कानून होते हैं उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची की अवधारणा बनी थी। और महोदय ये सबसे बड़ी बात है कि संविधान का पहला संशोधन भी इसी आधार पे हुआ था और एक अनुसूची बनाई गई, और हम लोग बिहार के लोग तो भाग्यशाली हैं कि ये अनुसूची संविधान में जोड़ी ही गई थी। बिहार ने जो जमींदारी, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, जिसको बोलचाल की भाषा में जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं, वही लागू हुआ था। और कोर्ट जब उसकी समीक्षा करने लगी थी तो उस समय की केंद्र सरकार ने और सारे नेताओं ने, क्योंकि उस समय तो लगभग ये 1948-50 की बात है महोदय, उस समय सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ही राजनेता थे। उन्होंने ये उचित समझा कि समाज में कुछ बराबरी लाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे जिसको न्यायालयीय समीक्षा से बाहर रखी जाएगी। तो महोदय हम लोग तो उसके लिए भी लगे हुए हैं। कानून एक बार सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे, फिर हम लोग इसको 9वीं अनुसूची में भी डलवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए महोदय सरकार सभी दलों के प्रति मतलब आभारी है कि सब लोगों ने इसमें मुख्यमंत्री की पहल में समर्थन दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आप नहीं, आपको आपकी बात हो। अरे 2 मिनट, सुन लीजिए ना। 2 मिनट, 2 मिनट बोल रहे हैं। 2 मिनट, 2 मिनट तो बोलने दीजिए। बोले सुनेंगे। एक मिनट हो। बैठ जाइए सत्या जी बैठ जाइए। देखिए हम लोगों ने मंत्री जी की बात को सुना अच्छे से। आप जिसको श्रेय देना है दे दीजिए। हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वो बोले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई। अरे गलत फहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला बिहार में, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया का आरक्षण नहीं था, न अति पिछड़े को न दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप
सरकार है। बैठ जाइए। देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए, 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का और किसी भी हालत में, किसी भी हालत में सब लोग जानते हैं। देखिए, 2000 तो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण का नहीं है। यहाँ बिहार में भी कोई बिना आरक्षण का नहीं है, सभी वर्ग में आरक्षण है। तो क्या ये जो मजाक आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, रिपोर्ट रखिए। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन महोदय, नहीं बैठिए, नहीं बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकारी सेवक कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा जांच नियमावली 2022 एवं बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। पवन जी, सभा पटल। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, अध्यक्ष महोदय, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की ढेरों शुभकामना महोदय। इस सदन में ही संविधान दिवस, जब विधानसभा अध्यक्ष उस आसन पर हम बैठते थे तो मनाते थे महोदय, और आज सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति भी इस आसन पर बैठते थे, इस आसन पर बैठते थे महोदय। आज लोकतंत्र की खूबसूरती है महोदय। एनडीए की सरकार में यह आसन नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय बोलने का अवसर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष जो है बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, यही बैठते थे। उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी महोदय। ये करनी और कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संवैधानिक पद का ये बार बार अपमान करते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग के कारण आज बिहार लज्जित है। बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया, संवैधानिक पद का अपमान करके, संविधान का अपमान कर करके संविधान के विरुद्ध अपनी मानसिकता को बार बार झलका रहा है महोदय। और ये लोग संविधान के हितैषी कतई नहीं हो सकते हैं। जनता को भ्रमित करने और भरमाने का सिर्फ खेल खेलते हैं। ये परिवारवादी, वंशवादी अपनी जमींदारी चलाना चाहते हैं। आम लोगों को, आम बिहारी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है महोदय। रिपोर्ट पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली 2019 एवं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती संशोधन नियमावली 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।